नमस्कार। हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, तो आइए आज हम जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी राय दिल्ली सरकार के ऊपर। चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? टक्कर तो बड़ी तगड़ी मजबूत है भाई, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। फिर भी हमें लगता है सीटें भले ही कुछ कम हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आम आदमी पार्टी को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी? देखो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो काम करके दिखा दिए, तो काम बोलता है, नाम नहीं बोलता। नहीं, अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी पर बार बार आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियों की सरकार है, रेवड़ियां बांटती है। इनके जो मंत्री है वो ज्यादातर वक्त जेल में रहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले आपके रेवड़ी के सवालों का जवाब देता हूँ। भारत की राजनीति में रेवड़ी बांटना अरविंद केजरीवाल ने सिखा दिया लोगों को, और उनके रेवड़ी बांटने की सीख को लेकर के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस जो है कई राज्यों में जीत हासिल कर पाई, इसी केजरीवाल के रेवड़ी कल्चर को लेकर के आज तक प्रधानमंत्री जी 5। पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ रेवड़ी ही बांटते हैं और रेवड़ी ही बांटते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। वो मुफ्त की बिजली, मुफ्त की और जो दिल्ली में है वो पॉल्यूशन पे उनका कोई काम नहीं है। यमुना गंदी हो रही, तो क्या काम है केजरीवाल का पिछले 10 सालों में जो आप गिनवाएंगे? मैं आपके बातों का जवाब देता हूँ। दिल्ली की रही बात, दिल्ली एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का उतना ही अधिकार है जितना उसके अधिकार में है। जो अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ करके मांगा था और जीता था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिल्ली की सरकार को दिए थे, उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में एक विधेयक ला करके उनके अधिकारों को छीन लिया। स्कूल जो चल रहा है सरकारी, प्राइवेट से बहुत अच्छा है। प्राइवेट में कौन पढ़ाएगा? आम पब्लिक तो नहीं पढ़ा। लेकिन जब हम देखते हैं तो स्कूल्स का वो हाल नहीं है, दिखाया कुछ और जाता है और हकीकत कुछ और है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। देखिए, हर सरकार ऐसे एक दूसरे को आरोप लगाती है। नहीं, आरोप नहीं है। हमारी जब टीम है उसने जब जांच करी तो पता चला कि दिल्ली के सरकारी स्कूल वैसे नहीं दिखते हैं जैसे कि वो दिखाए जाते हैं। मगर थोड़ा 19-20 तो हर जगह चलते हैं। अगर आप देखें कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके नाम पे भी कुछ नहीं मिलता है, मोहल्ला क्लिनिक पे लॉक लगा मिलता है। ठीक है, 10 साल पहले क्या था वो भी तो ऐसा ही था सरकार। लेकिन 10 साल में क्या बदलाव आया, सबसे बड़ा सवाल है। आपने रिसर्च किया दिल्ली के स्कूलों में, लेकिन आपको पता है आज के 10 साल 15 साल पहले जिन माँ बाप के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उस समय के हालात आपको पता है। आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी है। पर ये जो दिल्ली की हवा है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली की हवा की बात छोड़ो, सरकारी स्कूल की बात बता रहा हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चों को नहला धुला के अच्छे ड्रेस पहना के स्कूल में भेजते थे, तो वो बच्चे स्कूल के अंदर खुद झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, और तब जाकर के स्कूल में घुसते थे वो गंदे। तो आपको लगता है कि केजरीवाल ने बदलाव किया है? और आपने देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पूरी दिल्ली घूमते हो, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं गए, आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए, आप दिल्ली के जो कि महिलाओं के लिए जो बसें फ्री हैं उनमें नहीं गए। आप दिल्ली के जब रहोगे तभी आपको दिल्ली के बारे में पता चलेगा। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हो? मैडम, दिल्ली की हवा केजरीवाल की साइड है, और आई थिंक नेक्स्ट जो पीएम होंगे वो राहुल गांधी होंगे, क्योंकि वो लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन। लेकिन अगर आप देखें, लाखों युवाओं की धड़कन उनको बता रहे हैं, लेकिन वहीं आप राहुल गांधी को देखें, महाराष्ट्र चुनाव हार जाते हैं, हरियाणा चुनाव हार जाते हैं, कहीं ना कहीं पिछले 2019 के चुनाव में वो अपनी गढ़ सीट नहीं बचा पाते हैं। वो कैसे युवा धड़कन हो सकते हैं? मैडम, वो उनकी बहन उपचुनाव में होती हैं और वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतती हैं। देखिए, वायनाड में वो जीतते हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव वो पूरा बुरी तरह से हार जाते हैं। 16 सीटों पर सरकार आकर सिमट जाती है। मैडम देखिए, ईवीएम पे हमेशा लोगों के सवाल उठते रहते हैं।
अगर ये बिना मशीन के एक बार इलेक्शन करा लें, क्योंकि आप भी जानते हो कि अमेरिका और यूके में कहीं पे भी ईवीएम से मतदान नहीं होता, क्योंकि इसको देखिए हैक किया जा आप सकता है। ईवीएम पे मैंने अगर देखा तो ईवीएम पे आरोप तब लगता है जब विपक्ष हारता और है। मैं दिल्ली के बारे में बता दूं, जो केजरीवाल मॉडल है ना, इन्होंने वो वर्ल्ड क्लास मॉडल स्कूलों में लगाए हैं जहां पर यूएन में चर्चा हुई कि एक इंडिया में एक केजरीवाल नाम का सीएम है दिल्ली में, उसके मॉडल की चर्चा ये होगी जो डेवलपिंग कंट्री है कि आप उसके मॉडल को सीखो। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक स्कूल है वो वर्ल्ड लेवल पे लेके उसको जा रहा है। जो पहले कुछ भी नहीं था, एमसीडी में जो पहले लोग थे उन्होंने करप्शन किया, कुछ नहीं होता था, फिर केजरीवाल के हाथों में वो आई। तो मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल को मैं तो आपको लगता है कि केजरीवाल की दिल्ली में हवा है और इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी? मैम हवा नहीं, हवा भी है, पानी भी है, बिजली भी है। मुफ्त की। अगर आप देखें तो चारों तरफ चुनावी माहौल है, दिल्ली में चुनाव आने वाला है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उस पर आपका क्या विचार है? 10 सालों से दिल्ली में केजरीवाल सरकार। देखिए, जो सबने एक चीज़ देखी होगी कि दिल्ली को एक्चुअली में अगर किसी ने दिल्ली बनाया है तो वो शीला दीक्षित जी ने बनाया था। फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और केजरीवाल जी आते हैं, और आज की स्थिति क्या है ये सब लोग देख सकते हैं सामने सामने। जो सिटिंग सीएम थे उनके ऊपर एक केस हो जाता है, ठीक है, उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है, और ये चीज़ सबको पता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। और ऐसा भी नहीं कि उनकी सरकार हटेगी, उनकी सरकार वापस आएगी। क्यों दिया इस्तीफा? देखिए, इस्तीफा ये केजरीवाल जी का हमेशा से गेम रहा है, एक सिंपैथी गेम। पहले उन्होंने लोकपाल बिल को लेकर बात करी थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि अगर लोकपाल बिल में नहीं ला पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने इस्तीफा दिया। उससे क्या हुआ, 70 में 67 सीट्स वो लेके आ गए। मतलब केजरीवाल जी ने जो किया ये सत्ता के लिए किया, और उनका ये एक पुराना बिल्कुल। टैक्टिक्स है बिल्कुल। सत्ता में आने के लिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी का मुफ्त की रेवड़ियों बांटने वाला कल्चर है ये देश के लिए कितना घातक है? देखिए, देश के लिए कितना घातक है ये तो खुद केजरीवाल जी को ही पता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस चीज पे फटकार लगाई हुई है। क्योंकि आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट को जब 500 करोड़ रुपए देने थे मेट्रो लाइन स्टार्ट करने के लिए, तो सरकार के पास वो पैसा भी नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लोन लेना पड़ा। तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है कि आप अपने ही प्रदेश में मेट्रो के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेना पड़े? ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं होता। और केजरीवाल जी के साथ क्या, उनको ये चीज पता थी कि अगर वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी सरकार जाने वाली है। तो उन्होंने क्या करा, इस्तीफा दिया, आतिशी जी को सीएम बनाया। सबको पता है आतिशी जी के सीएम बनने के पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो कितना खुद से काम कर रही है, कितना किसके कहने पे काम कर रही है। क्योंकि ये चीज मैं सामने से मेरी देखी हुई है। मतलब आतिशी जी खुद से नहीं चल रही है, उन्हें कोई चला रहा है। देखिए, बिल्कुल सही चीज़ है ये, उसका मैं कारण बताता हूँ। ये चीज़ मेरे सामने की देखी हुई है कि पहले जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस था वो था दूसरी साइड पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया तो अब आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है वो बंगलो नंबर 5, मतलब केजरीवाल जी के बंगलो के जस्ट पीछे कर दिया गया है, ताकि केजरीवाल जी को आने में इजी हो। आतिशी जी की गाड़ी आती है, केजरीवाल जी के घर जाती है। आतिशी जी जब अपने मंत्रालय में बैठती है तो एक कुर्सी केजरीवाल जी के लिए छोड़ खाली देती है। रहती है, हाँ जी। उसके पीछे सिर्फ वहां नहीं खाली रहती है, वो जिस गाड़ी में वो जाती हैं उसमें केजरीवाल जी के लिए सीट खाली रहती है, वो आगे बैठ के तब जाते हैं। पहले आतिशी मतलब आतिशी जी को केजरीवाल जी चला रहे हैं सिर्फ, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि वो ना चलाएं। आखिरकार वो सीएम थे, उन्होंने ही सीट दी है तो चलाना बनता भी है। आप युवा हैं, आप बताइए कि बहुत कहा जाता है कि इनकी सरकार में बहुत पढ़े लिखे मंत्री हैं, इनके मंत्री एलएसी से पढ़े हैं, इनके मंत्री खुद अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से पढ़े हैं। तो ये युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं आज की डेट में, और यही कारण है कि फिर से सरकार आएगी भी। आप बताइए सरकार क्यों ना आए? अगर मैं हूं और मुझे यहाँ पे पानी फ्री मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, ठीक है, और जो चीजें केजरीवाल आपको रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ फ्री में मिल वो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो मेरा तो हर तरफ से काम हो रहा है। जो चीजें स्टेट के अंडर में वो फ्री है, जो चीजें सेंटर के अंडर में वो अच्छी हैं, तो मेरा नुकसान क्या है? मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? मुझे तो फ्री चाहिए। अगर मेरा 198 यूनिट्स बिल आ रहा है और मुझे पैसे नहीं देने पड़े तो मुझे ऐसी सरकार चाहिए। मुझे पैसे क्यों देने चाहिए? नहीं देने पड़ेंगे। जबकि कहीं ना कहीं ये चीज एक तरफ से खोखला भी करती जा रही है पूरे प्रदेश को। आज की डेट में दिल्ली की जो हालत है वो शायद किसी भी और प्रदेश से बहुत ही खराब हालत है। लोग बिल्कुल मतलब खस्ता हालत हो चुकी है। आपने शिक्षा को तो बिल्कुल ही ऐसा बता दिया, 22 लाख रुपए का एक क्लासरूम। मैं कह रहा हूं अगर आप क्लासरूम में मखमल भी बिछवा देंगे और हर बच्चे को कंप्यूटर देंगे तो भी 22 लाख का एक क्लासरूम नहीं बनता। और जो आपने बिल पेश किया उसमें 22 लाख रुपए का एक क्लासरूम है। तो ऐसा आप क्या पढ़ा रहे हैं कि 22 लाख रुपए का क्लासरूम बन रहा है? उसके बाद भी आपका जो लिटरेसी रेट है वो केरला से पीछे है। तो भाई इससे अच्छा तो आप 10,000 का क्लासरूम बनवा दो किराए पे लेके, कम से कम आपका लिटरेसी रेट बढ़े। तो यही सब कारण है कि लोग अभी भी, जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको छोड़ के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल के अंडर है। स्टेट यूनिवर्सिटी आपसे संभाली नहीं जा रही है। लोग मतलब अभी, मैं खुद ड्यू का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करा है। वहाँ का फॉर्म था 150 रुपए का जब मैंने फॉर्म भरा, CUET क्योंकि आपको देना पड़ता है। वहीं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का 750 रुपए का फॉर्म है स्टेट यूनिवर्सिटी का, कोई नहीं भर रहा।
क्यों भरेगा? क्योंकि आपको कोई भी उसमें से प्रॉफिट है ही नहीं, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आप वहाँ क्यों जाना चाहोगे? और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 22 लाख रुपए का एक क्लासरूम बनवा रहे हैं, हम शराब घोटाला कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार किसी को भी नहीं चाहिए। बस कारण वही है कि आप फ्री में चीजें दोगे तो लोग आएंगे। फ्रीबीज, दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसकी भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेके कोई काम नहीं हो रहा है, यमुना को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। तो यमुना को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, तो केजरीवाल जी ने खुद एक्सेप्ट करा है, उन्होंने ये चीज बोली है कि मैं इसको कहीं ना कहीं अपनी कमी मानता हूं कि मैं यमुना को लेकर काम नहीं कर पा रहा हूं, इसी के लिए आपको मुझे दोबारा लाना पड़ेगा ताकि मैं यमुना को लेकर काम कर पाऊं। मतलब पिछले 10 सालों में उन्होंने एक बार भी यमुना के लिए काम नहीं किया, और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे मंत्री जेल चले गए, मैं जेल चला गया, ये उनके बयान होते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका बयान था, वो उनका बयान यही था कि पहले टाइम में मैं उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाया, जब मेरे ध्यान देने की बारी आई तो हम सब जेल चले गए थे। तो आप मुझे बताइए कि आप इंतजार किसका कर रहे थे? जब आप सीएम बने थे तो आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें ये सबसे पहले मेंशन थी कि मैं पॉल्यूशन को हटाऊंगा, मैं यमुना साफ करूंगा। आपने स्टार्टिंग के 5 साल में कोई यमुना साफ नहीं करी। फिर जब आप जेल चले गए तब आपको याद आता है यमुना भी साफ करनी थी, और फिर उसके बाद आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां आतिशी जी खुद भूल जाती हैं कि पंजाब में आप ही की सरकार है, पंजाब को ब्लेम कर देती हैं, बाद में आ जाता है अरे वहां तो हमारी सरकार है। तो ऐसे तो लोग सीएम हैं जिनको यही नहीं रियलाइज है कि सरकार किसकी कहां पे है। और देखते हैं फिर से शायद वही होगा कुछ, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी तक ध्यान दिया नहीं है। बीजेपी के पास कोई भी दिल्ली में एक फेस नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई भी फेस नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारेगी, हालांकि देश को खुखला करती जा रही है, बट फिर से आएंगे क्योंकि फ्रीबीज है। बिल्कुल। आइए हम कुछ और लोगों से सवाल पूछते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? देखो, आएगा सिर्फ केजरीवाल ही आएगा, और हमारे माननीय केजरीवाल जी का कहना है कि गरीबों के लिए हम काम करेंगे, मेरे खून का एक एक कतरा गरीबों के काम आएगा। और जनता समझ चुकी है, इन पार्टियों ने गरीबों के साथ अत्याचार किया। आज भाजपा देखिए, आज दलितों के साथ अत्याचार कर रही, अंबेडकर कर रही है। ये दलितों को न्याय नहीं दिलाएंगे। नहीं, अगर आप ये आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि जो अंबेडकर जी के उस पे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जो अमित शाह है वो ये नहीं कह रहे थे, इसको पूरी तरह से इंटरनेट पे वायरल किया गया है गलत तरीके से। तो भाई देखिए, अंबेडकर वो अमित शाह जी ने क्या कहा कि अगर आप अंबेडकर करने की जगह राम राम कर लेते तो आपका जीवन तर जाता। देखिए, राम अलग चीज है, राम भगवान है, और अंबेडकर जो है वो एक क्रांतिकारी पुरुष है, महान पुरुष है, जिन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा संविधान। दोनों की कोई तुलना नहीं है। हाँ, देखिए दोनों अपनी अपनी, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल जी का भी कहना है, आप झुग्गी में जाइए, सबसे ज्यादा दलित, वंचित, पिछड़ा, जिसको रोजगार नहीं मिला वो झुग्गी में रह रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो दिल्ली की झुग्गियों में भी वो सुविधाएं नहीं है जो केजरीवाल जी वहां पहुंचा सकते थे। दिल्ली की झुग्गियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के बाद भी दिल्ली की झुग्गियों में ना बिजली है ना पानी। देखिए, झुग्गी में कौन रहता है? मैं एक दिन रहा, मैंने देखा मच्छर काट रहे हैं, मच्छर हमारा खून पी रहा है। तो आज जब एक आम आदमी नहीं रह पाता तो वहां तो पूरा परिवार लेके लोग रहते। बच्चों को हमने देखा कि सफेद चिकनगुनिया के उनको बीमारियां हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही मानसिक दबाव पड़ता है जब उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। और हमारे महान एलजी साहब कहते हैं, जहाँ केजरीवाल जी ने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान। आपको नहीं लगता कि ये केजरीवाल जी का एक फेलियर है? केजरीवाल जी झुग्गियों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए हैं 10 सालों में। अरे केजरीवाल जी तो शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ भाजपा के नेता काम नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं इन गरीब लोगों को आप उठा दोगे और इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो ये सवाल पूछेंगे, तो हम पार्लियामेंट तो अभी नहीं चला पा रहे हैं, फिर क्या चला पाएंगे? अगर ये पढ़ लिख गए तो इनको वंचित रखो शिक्षा से, इनको फैसिलिटी मत दो, इनको ये दिखाओ कि सरकार। केजरीवाल जी ने अगर हम देखें मोहल्ला क्लिनिक है, उनके स्कूलों की बहुत बड़ाई की जा रही है, तो क्या ये जो बच्चे हैं झुग्गियों में रहने वाले वो उन स्कूलों में या वो मोहल्ला क्लिनिक तक नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए झुग्गी में गया, जो बच्चे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छे किए। पहले हम जाते थे तो देखते थे कि सरकारी स्कूल का पंखा निकाल के प्राइवेट स्कूल में लगा दिया जाता था। आज भी उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के प्रिंसिपल पैसा कमा के प्राइवेट स्कूल खोलते हैं।
और पूरा फर्नीचर प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। बच्चे केजरीवाल जी का कहना है कि जो सरकारी स्कूल उन्होंने बनाए हैं, एक एक क्लास उन्होंने 22-22 लाख की बनाई है, लेकिन जब हम उन क्लासेस में जाते हैं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगा कि किसी भी क्लास में सिंपल चेयर्स थी और स्टूडेंट्स को वही पुराने जो क्लासरूम्स थे वैसे ही क्लासरूम थे। तिमारपुर वाले स्कूल में ऐसा ही है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाता है शिक्षा के घोटाले का। कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गया आरोप लगे, 4 साल हो गया। एमसीडी का चुनाव हुआ था, उससे पहले आरोप लगे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था, क्या हुआ उसका? जांच कराई बीजेपी ने? जांच कराई उसकी? नहीं कराई। उसके ऊपर सिसोदिया के ऊपर एफआईआर दर्ज की। कौन है भ्रष्ट? वो एलजी है भ्रष्ट। अच्छा, तो ये जो पूरा हिस्सा मिला होगा, इसलिए नहीं उसकी जांच, इसलिए घोटाला में जांच नहीं कराई। क्यों नहीं जांच? आरोप लगाए, क्यों नहीं जांच कराई? संसद के अंदर जॉर्ज सोरस के लेके राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर देशद्रोह का बोला, और उसी जॉर्ज सोरस के पैसा से स्किल इंडिया चला रहा है। क्यों नहीं एफआईआर हुई? अभी कल परसों में जो कांड हुआ गेट पर, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, जिससे गिने चुने सांसदों को नुकसान हुआ है, सांसद के चोट लगी है, और जॉर्ज सोरस से पूरे देश का नुकसान हो रहा है। पूरा देश कमजोर हो रहा है जो सांसदों ने बोला है संसद के अंदर। तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। जबकि विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष ने बोला है कि जॉर्ज सोरस के ऊपर एफआईआर दर्ज करो, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करो देशद्रोह की। क्यों नहीं दर्ज कर रहे? ये जनता को गुमराह करने के लिए है। अगर केजरीवाल ने शिक्षा में काम नहीं किया तो क्यों नहीं गुजरात में ट्रंप के स्कूल दिखाए? फिर गुजरात में 30 साल से सरकार है बीजेपी की, वहाँ स्कूल दिखाना चाहिए था। नहीं, बार बार केजरीवाल पे भी आरोप लगता है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर ये करते हैं कि उन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया और कहा कि लोकपाल बिल मैं नहीं ला पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उसके बाद उनकी सरकार आ गई। और इस बार भी केजरीवाल पे आरोप लगाया जा रहा है कि अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखो, केजरीवाल के जो आरोप लगे, उपाधि मिली है उसे आईएसआई की, भ्रष्टाचारी की, शराब माफिया की, लुटेरे की, बहुत सारी उपाधि मिली है। फिर भी देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री है जो काम के ऊपर वोट मांग रहा है। मोदी जी की 10 साल की सरकार है, 15 साल यहाँ एमसीडी में शासन किया है, 7 सांसद हैं। हिम्मत है तो वोट काम के ऊपर मांग के दिखाएं। मोदी जी बोले कि मैंने काम किया है, दिल्ली वालों मुझे काम के ऊपर वोट दो, जैसे कि रामलीला मैदान में रैली करी थी पहले चुनाव में 49 दिन की सरकार। लेकिन अगर काम की हम बात करें तो दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली में जो सफाई है, हर एरिया इतना गंदा हो रहा है, यमुना गंदी हो रही है, तो फिर कहाँ है केजरीवाल जी का काम? केजरीवाल की ये आपके कनॉट पैलेस से हनुमान मंदिर से आगे जाओगे ना, वहाँ स्मोक टावर लगा हुआ है। वो आप पूछो ना एलजी से क्यों रोक रखा है उसने? एलजी ने क्यों रोका है? अगर उसमें घोटाला हुआ है तो मुख्यमंत्री को सजा मिलनी चाहिए, मंत्री को सजा मिलनी चाहिए, अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, जिसने बनाया उसे सजा मिलनी चाहिए। जनता को क्यों दंड दे रहा है एलजी? गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों दंड दे रहे हैं जनता को? वो स्मोक टावर चालू होना चाहिए ना, जो बनाए। पैसा हमारी जनता के टैक्स का पैसा लगा है ना, उसमें एलजी की जेब से पैसा नहीं लगा, अमित शाह जी की जेब से पैसा नहीं लगा ना, दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लगा है। उसे क्यों रोका है? जिसने घोटाला किया है उसे सजा दो, जांच कराओ, पर जनता को दंड क्यों दे रहा है? एलजी जनता को दंड क्यों दे रहा है? उसकी जांच कराओ। जहां जनता का फायदा होता है उसे एलजी उस पॉलिसी को रोकता है। जहां नेताओं का फायदा होता है, अपना फायदा होता है, अधिकारियों का फायदा होता है, उसे करता है। शीश महल का घोटाले की बात करें, एलजी के द्वारा ही बिल पास हुए हैं ना, एलजी के द्वारा बिल पास हुए। एलजी को नहीं दिखाई दे रहा कि 16 लाख का पर्दा का बिल पास हो रहा है। क्या हुआ? उसमें एलजी को शेयर मिला होगा ना अधिकारियों के थ्रू। नहीं, अगर आप देखें तो केजरीवाल जी अपने बयानों में बार बार कहते हैं कि यमुना सफाई वो नहीं करवा पाए। केजरीवाल सारा दिल्ली में फेल हुआ, आपके माने मैं मान लेता हूँ, आपके कहने पे बीजेपी के कह रहा हूँ फेल है, फिर भी वो हिम्मत कर रहा है कि काम के ऊपर वोट दो। अगर ये भी काम के ऊपर वोट मांगे ना, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, देखो कांग्रेस शीला दीक्षित की 15 साल सरकार रही, बीजेपी की 15 साल में एमसीडी रही, डबल सांसद रहे उसके, तो वो भी काम के ऊपर। जैसे एक निकम्मा मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, बिना काम करने वाला मुख्यमंत्री काम के ऊपर वोट मांग रहा है, इसी तरह से हिम्मत दिखाए वोट। जैसे मोदी जी ने बोला था कि नसीब वाला या बदनसीब,
15 पैसे डीजल पेट्रोल के पैसे गिरे थे और जनता ने क्या दिया था, इनको 3 सीट दी थी। अगर अब की बार मोदी जी ये मांग लेना कि मैंने काम किया है मुझे वोट दो, तो 70 की 70 सीटों पे जमानत जब्त कराएगी दिल्ली की जनता। ये चुनाव की तो लड़ाई नहीं आपको है। लगता है कि केजरीवाल जी काम पे वोट मांगते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम पर वोट नहीं मांगती है? जैसा इनको जनता को लड़ाना है, जनता भारतीय को लड़ाना है। जनता और देखो पार्टी सुनो, केजरीवाल फेल हुए, सरकार बन गई। केजरीवाल फेल हुए, केजरीवाल को अभी काम करना है। केजरीवाल ने जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री की है, ऐसे ही 8वीं तक के बच्चों को नहीं, भी- बार बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि केजरीवाल सब चीजें मुफ्त की दे देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां कल्चर एक चला चीज रहे बताओ मुझे, कौन सी मुफ्त दी है केजरीवाल ने? मुफ्त बिजली, अरे मुफ्त जब सांसदों को मिल सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मोदी जी- सांसदों के फ्लाइट बुक टिकट फ्री हैं, सांसदों की बसें फ्री हैं, सांसदों के घर में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और एक बार अगर सांसद शपथ लेके नीचे आ जाता है तो हमारी जनता उसे जिंदगी भर पेंशन देती है, हैं? ये वो गद्दार सरकार है मोदी जी की, जो देश के बॉर्डर पे इनकी सेवा में 24 घंटा लगे रहते हैं बर्फ में। उन्हें पेंशन नहीं दे रहे, एक दिन शपथ लेने वालों को पेंशन दे रहे हैं और बिना बहस कराए उनके बिल पे बिल पास हो रहे हैं। जनता के बिलों पे भब्बर करते हैं। ये गद्दार सरकार है मोदी जी की, लुटेरी सरकार है। जैसा कि हमने देखा जनता की राय और हमें पता चला कि सबकी अपनी अपनी राय है। कोई भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, कोई केजरीवाल सरकार को चाहता है, कोई परेशान है मुफ्त की योजनाओं से तो किसी को भा रही है ये योजनाएं। तो ऐसे ही हम और वीडियोस के साथ पेश होंगे। देखते रहिए TFC मीडिया। मैं सलोनी विदा लेती हूँ।